तुम इतनी आसानी से नहीं बच सकती। गाड़ी रोक दो प्लीज। छोड़ो। तुम मुझे बताओगी तुम्हें क्या करना पड़ा? जो तुम अपने पापा को नहीं बता सकी, मुझे बताओगी वो? सीट बेल्ट लगाओ। मैंने कहा सीट बेल्ट लगाओ। मैं इंस्पेक्टर बतूल बोल रही हूँ। गाड़ी नंबर AKZ339 को ब्लॉक कर दो। ओवर। भाई तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, मेरा मशवरा है वापस चलो। मैं मरियम को कभी उस आदमी के साथ नहीं छोड़ूंगी जिसे तुम भाई कहते हो। बता रहा हूँ आदमी बुरा नहीं है वो। बकवास बंद करो अपनी। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिला वजह खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। देखो, अपने मुखालिफ को समझना बहुत जरूरी होता है। तुम अगर थक गई तो मैं ड्राइव कर सकता हूँ। तुम दोनों भाइयों को जरा जेल में बंद करने दो, वहां मदद करना एक दूसरे की। हाँ, पहले उसको तुम पकड़ लो तो बेहतर होगा। वो 12 साल की उम्र से गाड़ी चला रहा है, क्या बेहतरीन ड्राइवर है। रोड पे आज तक उसे कोई बीट नहीं कर पाया। बड़े बड़ों का रहा है उसने। जा मेरे भाई जा। क्या चाहते हो मुझसे? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? क्या हुआ, अब तक पहुंच नहीं पाए तुम लोग उन तक? आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है बात। मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। जल्दी ढूंढो उन लोगों को, उस लड़के को फौरन हिरासत में लेना और मेरे आने का इंतजार करना। पानी पिलाओ प्रोसिक्यूटर साहब को। लेके जा रहा है उसे? मेरा भाई एक मनमौजी आदमी है, मुझे क्या पता कहाँ जा रहा है। ठीक है ना बताओ, पकड़ लूंगी मैं उसे। रिपोर्ट में लिखूंगी कि तुम शामिल थे जुर्म में। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत जगह। मैं यहाँ पिकनिक मनानी चाहिए। तुम्हारे पास गाड़ी में बारबेक्यू का सामान तो हो गई ना? उस लड़की की जिंदगी खतरे में है। अगर तुम्हारा भाई पकड़ा गया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। जिंदगी खतरे में? मेरा भाई तो उस लड़की के लिए आग में कूद गया था। क्या? आग जो लगी थी उसकी बात कर रहा हूँ। उस लड़की को हॉस्पिटल कौन लेके गया था? लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो निकल गया। फॉलो करो मुझे। कोई नहीं सुन सकता तुम्हें।
अच्छा ना, काम डाउन, टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना उसको कोई नहीं पकड़ सकता। बकवास बंद रखो। ओ, तुमसे हार बर्दाश्त नहीं होती। खेल लग रहा है तुम्हें ये? देखो, गहरी गहरी सांस लो, रिलैक्स करो, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकालो। तुम मुझे भी स्ट्रेस दे रही हो। अभी नहीं, असल स्ट्रेस तुम्हें इंटेरोगेशन रूम में मिलेगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? मेरे पास हर बात का जवाब होगा। सुनो, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे अच्छा, भाई बस, को। कुछ भी नहीं होगा उसे। मेरा भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, मत डरो, ट्रस्ट मी। एक लफ्ज मत कहना। यहाँ कोई नहीं है। अरे अच्छी तरह से देखना, कहीं घास के पीछे ना छुपाओ। ठीक है, कहाँ है तुम्हारा बेटा इस वक्त? हाँ, मैं क्या जानूं। अब गौर से सुनो मेरी बात। अगर तुम जानते हो कि वो इस वक्त कहाँ है और नहीं बता रहे तो बहुत बुरा होगा। किडनैपिंग करना कोई छोटा जुर्म नहीं है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना तुम चाहूंगा। खामोश। बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की सारी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स चाहिए, जिनमें घर, होटल, फार्म हाउस, जो कुछ भी है उस सब की डिटेल चाहिए मुझे। वो पागल नहीं है कि ऐसी किसी जगह जाएगा। तो फिर कहां जा सकता है वो बताओ। हाँ, मैं तुम्हें सरगुन प्रॉपर्टीज की सारी डिटेल्स भेज रहा हूं। हर जगह फौरन तलाश करो, समझ आई? कोई जगह मत छोड़ना। देखते हैं कहां जाता है ये। निकलो बाहर। कौन सी जगह है ये? जल्दी निकलो बाहर। सीट बेल्ट खोलो। रुको यहाँ। कोई मेरी मदद करे! रुको! छोड़ो! छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! प्लीज छोड़ो! जाने दो! चिल्लाओ मत। यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं सुन सकता तुम्हें यहाँ पर। मत थकाओ खुद को। चलो। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने कहा चलो। क्या चाहते हो तुम मुझसे? छोड़ो! चलो। डेनिनबर्गर, यस, हमारे पास सर्च वारंट है। किस लिए? मैं समझी नहीं। हमें शाविर सरगुन की तलाश है। वो किडनैपिंग और पुलिस से फरार के केस में मुलविस हैं। क्या? किसका किडनैप? क्या कह रहे हैं आप लोग? सॉरी, हम आपको ये मालूमात नहीं दे सकते। अगर नहीं दी तो मुझे अपने बाबा को कॉल करनी पड़ेगी, और ये आप लोग नहीं चाहेंगे। मरियम अक्षर। हर जगह तलाश कर ली है तुमने? ठीक है, उसकी कार ट्रैक करने की कोशिश करो, शायद जीपीएस से कुछ पता चल सके। जरदाल साहब, 1 घंटा है आपके पास। मुझे किसी भी तरह पता करके बताओ कि कहां छुपा है तुम्हारा बेटा। रिजा,
फिरोज को ढूंढ कर लाओ। मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि शाहवेज उस लड़की को लेकर कहां जा सकता है। ठीक है सर। फिरोज टैगन को पुलिस कस्टडी में ले लिया है सर। जाने दो मुझे। चलो। हाथ छोड़ो। चलो। बस कर दो। चलो। तुम्हारे पास यहां से निकलने का एक ही रास्ता है। तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। मेरी बात सच सुनो। बोले बगैर तुम यहां से नहीं जा सकती। मुझे एक एक बात सच बताओ, जो कुछ तुमने छुपा रखा है। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ नहीं। जो चाहते हो करो, मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। किसी चीज से डर नहीं लगता मुझे। मुझसे हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। मैंने एक बार हमदर्दी दिखा दी, इसीलिए तुम उस दिन आग से बच गई थी, मगर अब दोबारा नहीं। कैसी हमदर्दी? और तुमने कब मुझ पर तरस खाया? ये हमसे क्या हो गया? ये सब तुम गाड़ी में भी तो पूछ सकती नहीं। ये लीगल इंटेरोगेशन है। तुम्हें एक दफा मुझे समझने की तो कोशिश करनी चाहिए थी, डोंट यू थिंक? कहाँ है वो? शावेज कहाँ लेकर गया है उसे? अगर मैं तुम्हें कमरे में बंद करके तुम पे चिल्लाऊं और तुमसे तुम्हारे पार्टनर का पूछूं, तुम बता दोगी क्या? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि दोस्ती इसी को कहते हैं। और यही वजह है कि हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। तुम एक लड़की की किडनैपिंग में शामिल हो, जिसे उसके बूढ़े बाप के हॉस्पिटल के कमरे से किडनैप किया गया है। बात तो सच है, फिर भी किसी भी कीमत पे उसका पता नहीं बताऊंगा। उसे तो हम ढूंढ ही लेंगे। तुम्हारा भाई ज्यादा देर अपने बाप की पावर के पीछे छुप नहीं सकता। मेरे भाई ने आज तक अपने वालिद का नाम का इस्तेमाल नहीं किया और मैं किसी को भी उस पर यह इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। अब तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी बोलने के लिए मुझे। जी सर, बोलिए। फिरोज की इंटेरोगेशन अभी रिकॉर्ड नहीं करना।
लेकिन सर ये लीगल इंटेरोगेशन है। उससे इंटेरोगेशन सिर्फ मैं करूंगा, जितना कहा है उतना करो, फालतू बातें मत करो। सर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। ये मेरा ऑर्डर है बतूल, तुम्हें जितना कहा है उतना करो, ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। उन्हें गुस्सा मत दिलाओ, जो वो कह रहे हैं कर दो, सवाल मत करो, यही बेहतर है। कोई प्लान है उनका जरूर, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा। काश वैसा ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। बांधने पर मजबूर मत करो। बात सुनो, प्रोसिक्यूटर साहब आ रहे, वो सवाल करेंगे तुमसे। वाह भाई वाह वाह, आखिर इतनी इज्जत दी क्यों जा रही है? तमीज से रहो, कोई मजाक नहीं। वो जो कुछ पूछे उसका सही सही जवाब देना। जब तक वो ना कहे कुछ नहीं बोलना। अच्छा भाई, खैरियत है? सब ठीक ठाक है? पता चल जाएगा तुम्हें। सीधे बैठो, मैंने कहा तमीज से बैठो। सिर्फ एक बार पूछूंगा, मुझे ठीक ठीक जवाब देना। कहां है तुम्हारा दोस्त शावेज? आराम से पूछो, सारे जवाब मिल जाएंगे। कहां छुपा है वो नफसियाती मरीज? जबान संभाल के। हथकड़ी लेकर आओ। प्रोसिक्यूटर, मुझे नहीं लगता कि हथकड़ी की जरूरत मैंने है। तुमसे कोई मशवरा नहीं मांगा। मेरे यहां होते हुए किसी और के पास कोई अथॉरिटी नहीं। हथकड़ी लगाओ उसे। शावेज सरगुन कहां है इस वक्त? पता नहीं। मरियम को कहां लेकर गया है वो? उनको दरअसल अकेले में कुछ बातें करनी थी। तुम्हारे दोस्त में किसी मर्द से लड़ने की तो हिम्मत है ही नहीं। अगर इतना ही बहादुर है तो कहो मेरा सामना करे। अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो हथकड़ी खोलकर बात करो, फिर देखते हैं ना। प्रोसिक्यूटर, तुम्हारे दोस्त ने उस बेकरी में आग लगाकर मरियम की जान लेने की कोशिश की। वो आग मेरे भाई ने नहीं लगाई। अगर उसने नहीं लगाई तो उसके फिंगरप्रिंट्स क्यों है हर जगह? फिंगरप्रिंट्स मेरे भी हैं। आग मैंने लगाई थी, भाई ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की। झूठ मत बोलो मुझसे। इसमें झूठ कुछ नहीं है। मेरे भाई ने उस लड़की की जान बचाई आग से। जब उस जलती बेकरी के अंदर वो लड़की गई तो तुम लोग खड़े तमाशा देख रहे थे। तुम्हें ये बात कैसे पता? मुझसे सवाल करोगे? मुझसे सवाल करोगे? मुझसे सवाल करोगे? बताता हूं मैं। इधर प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर साहब बस कर दे। उसने एतराफ कर लिया है। जेल में डाल दो उस लड़के को फौरन। इस हॉस्पिटल ले जाने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं ना हूं कहीं मत लेकर जाना।
और अगर जख्म ठीक ना हुए तो लिख देना रिपोर्ट में कि इसी हालत में गिरफ्तार किया था इसे। और अब क्या होगा बताओ? तुम मुझे बताओगी, फिर मैं तुम्हें वापस वहीं छोड़ दूंगा। तुमने हमारी हालत देखी है, बाबा अकेले है वहां। मैं ना हुई तो उनका कौन ख्याल रखेगा? तुरान इरसोई मदद नहीं करता क्या? वो कुछ नहीं जानते हैं। क्यों? तुम तो मिली थी आज उनसे, तब कुछ नहीं बताया आग के बारे में? नहीं बताया। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुमने बाबा को देखा है, मुझे उनके पास होना चाहिए। जाने दो मुझे प्लीज। तुम यहां अपनी वजह से हो। तुम जब चाहो अपने बाबा के पास वापस जा सकती हो। अगर तुम चाहो तो उनका बेहतर इलाज भी करवा सकती हो। हर चीज तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ तुम्हें मुझसे सच बोलना है। तुम्हारी बेकरी भी वापस कर दूंगा, बिल्कुल सही हालत में। प्लीज छोड़ दो मुझे। ये घर मेरा और सवेरा का होता, हम यहां साथ रहते। ये घर मैंने खुद बनाया था उसके लिए। हमारा बच्चा इस घर में बड़ा होता। चुप हो जाओ प्लीज। तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं क्या करना पड़ा तुम्हें? डर गई थी। बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं आता तुम्हें। तुम चिड़िया को बचाने के लिए आग में कूदने से नहीं डरी, लेकिन उस रात डर गई। तुमने अपने बाबा से और भी कुछ कहा कि तुम आज भी उन्हीं की बेटी हो, कि उन्हें तुम्हारी वजह से सब कुछ सुनना पड़ा। तुमने उनसे कहा कि काश तुम उन्हें सब कुछ बता सकती। अंधेरा था, बारिश हो रही थी तो मैं तुम्हारा बयान नहीं ले रहा। क्योंकि मैंने देखा नहीं था, देख नहीं सकी। मैं उस वक्त को बार बार जीती हूँ, हर रात जीती हूँ। काश मैं बस बस, काश देखा होता, काश देख लेती। मुझे इसके अलावा सुनना है कुछ और। तुम मुझसे नहीं छुप सकती मरियम अक्जा।
दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। तुम मुझे सब कुछ बताए बगैर यहां से नहीं जा सकती। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो तुम्हें मेरी लाश से डील नहीं करना पड़ेगा। बड़ा बहादुर प्रोसिक्यूटर है, सबसे पहले हथकड़ी लगवाई। पढ़कर साइन कर दो। तुम अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हो। सिर्फ जो किया उसका एतराफ करो। हम दोनों जानते हैं कि आग तुमने नहीं लगाई। पागल हो तुम। फिक्र मत करो, वो मिल जाएगा। अगर उस लड़की को कुछ हो गया तो मैं उसे और कंपनी को नहीं बचा सकूंगा। तौरान के पास पहले मौका था मुझे बर्बाद करने का, वजह भी आ गई है। यरदाल साहब। हाँ क्या बात है? वो फिरोज है ना, उसने एतराफ कर लिया है कि आग उसी ने लगाई थी। मुझे ये बताओ मेरा बेटा कहाँ है? मुझे आग की कोई परवाह नहीं। हर जगह देख ले मगर कुछ पता नहीं चला। उसे क्या किसी ने अगवा करते हुए देखा होगा? हाँ, उसने दिन की रोशनी में नर्सिंग होम में किया ये सब। वहां बहुत सारे कैमरे और बहुत से लोग थे। पागल है वो लड़का बिल्कुल। ये लो डेरिन को मिलाना जरा। हेलो यरदाल अंकल, आप जानते हैं यहाँ पुलिस आई थी। तुम्हारे बाबा को कुछ पता है? नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, आप फिक्र मत करें। वो मैं समझा कि शायद तुम्हें पता होगा कहाँ है वो। नहीं, मुझे नहीं पता अंकल। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ जा सकता है। अंकल दरवाजे पर कोई है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके ठीक है। बात हो सकती है? नहीं, मुझे नहीं करनी। मैं नहीं चाहता कि प्रोसिक्यूटर का ओहदा इस्तेमाल करूं। घर के अंदर आना मना है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कहा ना मेरे पास वक्त नहीं है। तो क्या पुलिस स्टेशन में बयान देना चाहोगी? मैं कोई बयान नहीं दूंगी। मैं बयान लेना चाहता हूं। शावेज कहाँ है? नहीं मालूम। गलत जवाब। नफरत है मुझे जब कोई मुझसे झूठ बोलता है, लेकिन शायद तुम्हें तो झूठ बोलना ही पसंद है। शावेज से भी झूठ बोला तुमने। जब उसे सच पता चलेगा कि सवेरा को तुम वहां लेकर गई थी तो क्या होगा? तुम्हारा मुझसे वादा है। वो पहले था। शावेज की इस किडनैपिंग से सब कुछ बदल चुका है। अब दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी और इस बार हो सकता है कुछ ऐसे सबूत भी सामने आ जाएं जो पहले नहीं आ पाए। शावेज को नहीं पता चलेगा कहा था। अगर पता चल जाए कि वो दोनों कहाँ हैं तो सब कुछ बदल सकता है। ये भी हो सकता है कि इस पूरे केस की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत ही ना पड़े। पता होता बता देती। किसे? मुझे बताती या जरदाल साहब को? सोच कर बताओ, फैसला तुम्हारा है। ऐसा ना हो शावेज को बचाने के चक्कर में उसे तुम हमेशा के लिए खो दो। मुझे मालूम होता तो तुम्हारी बातें सुनने की बजाय मैं वहां होती। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें मेरा यहां रुकना बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी इस वक्त हम दोनों को ही उसका इंतजार है।
तुम ठीक हो? कहाँ हो तुम शावेज? कहाँ हो? कॉफी नहीं लाई तुम? मुझे नहीं पता था तुम पेंटिंग भी करती हो। हाँ, हॉबी है मेरी। वैसे हैं कौन इस पेंटिंग में? कुछ खास नहीं, बस एक माँ और उसका बच्चा है। छुपा क्यों रही हो? अच्छी तो बनाई है तुमने। अच्छी लगेगी जब कंप्लीट हो जाएगी। घर अच्छा है? याद नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं देखा है। मुझे नहीं मालूम, बस एक आम सा घर ही तो है। ये सब मेरी इंस्पिरेशन है। लगता है तुम्हारे कुछ अधूरे ख्वाब पूरे नहीं हो सके अब तक। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्यों, कुछ गलत कहा क्या मैंने तुमसे? हाँ, हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। जिनमें से एक किसी का प्यार है। ये तो वाज़ेह है कि शावेज अभी भी उसी से प्यार करता है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? जानता हूं दुख होता है, समझ सकता हूं। इन सब बातों से तुम्हारा क्या लेना देना है? जितनी मोहब्बत तुम्हें शावेज से है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी मोहब्बत का हकदार है। बस ऐसे एक बात कह रहा था। शायद ये वही घर है जहां तुम शावेज के साथ रहना चाहती हो। ये औरत तुम हो और ये तुम्हारा बेटा। पागल मत बनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने कहीं देखा है ये घर या फिर ये तस्वीर। ये झूला। तुम बहुत पसंद आए हो मुझे, वाकई बहुत पसंद आए हो। कारोबारी आदमी जब बात करता है, बार्गेनिंग की बात करता है, जैसे कि तराजू होता है ऊपर नीचे, नीचे कभी ऊपर। छोड़ो इसे, वापस कर। तुम्हारा इससे कोई काम नहीं। वापस करो, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। हाँ, लेकिन शावेज को ढूंढने के लिए जरूर काम आएगी। प्लीज रोहन।
शावेज सरगुन के एक वुडन हाउस का भी पता चला है। मैं तुम लोगों को एड्रेस भेज रहा हूँ इसी वक्त। टीम को फौरन वहां भेज दो, मैं भी आ रहा हूं। तुम रोक लो उन्हें, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। लेकिन क्यों? वजह जान सकता हूं मैं इसकी? शावेज जख्मी है, उसके रिकवर होने से पहले तुम उसे अरेस्ट नहीं करोगे। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या बहाना है तुम्हारे पास? बोलो तुमने नहीं मारा, बोल दो। क्यों छोड़ दिया उसे वहां तकलीफ में रोड पर अकेले मरने के लिए? क्या बहाना है तुम्हारे पास? तुम्हें नींद नहीं आ रही? यकीनन मेरे बारे में सोच रही थी। उस लड़की के बारे में। वो कितना डर गई होगी जब उसके बाप के सामने से उसे किडनैप किया गया होगा। अगर तुम मेरे भाई की जगह होती ना, यकीन करो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाती। उस लड़की के साथ साथ भाई का भी तो आखिर सोचो ना। शावेज क्या सोचता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अच्छा, अगर परवाह नहीं तो इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ड्यूटी खत्म होने से पहले तो नहीं जा सकती। तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र नहीं होनी चाहिए। उसकी कई लोग हिफाजत कर रहे हैं, जिनमें से कुछ काफी पावरफुल भी हैं। हो सकता है, मगर उसकी मदद कोई भी नहीं कर रहा। वो अकेली है। हॉस्पिटल का बिल तक उसने उधार पर दिया है, अपना हार बेचकर। सिर्फ बाप की परवाह है उसे। तुमने कभी गुर्बत देखी नहीं है शायद। मैं सार्गन होल्डिंग्स के लिए काम करता हूँ, मालिक नहीं हूं वहां का। उसकी नौकरी करते हुए अपनी औकात भूल गए हो शायद। इंसान अपने चाहने वालों को बेहतर जिंदगी देने के लिए भूल जाता है कि वो गुनाह का हिस्सा बन रहा है। ना ही वो खुद ऐसा करेगा और ना ही वो किसी और को ऐसी कोई हरकत करने देगा। जी कहिए ऑफिसर, कहां है वो? ठीक है, मैं आती हूं। कहाँ चली? तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली है कि मेरा भाई कहाँ है ना? अंदर आ जाएगा वो जल्द, पूछ लेना उससे खुद। उफ भाई, उफ मेरे भाई। सवेरा, मैं हूं मरियम। तुम भागी क्यों नहीं? नहीं जा सकी, लेकिन सवेरा को छोड़ दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझसे अनजाने में हो गया। नहीं, तुम मुझे भी छोड़ जाते। तुमने कत्ल नहीं किया।
तुम कभी गई हो उस घर में? हाँ, बचपन में। और शावेज के लिए ये घर इतना अहम क्यों है? उसने अपनी मदर के साथ आखिरी वेकेशन उस घर में गुजारी थी। अब उस बेचारे की भी आखिरी वेकेशन होंगी यहाँ। तुम्हें उस लड़की की तलाश है या शावेज को जेल भेजने का मकसद है? सिर्फ इंसाफ करना चाहता हूँ। लगता है सिर्फ एक ही केस है तुम्हारे पास, इसलिए हमारे पीछे पड़े रहते हो। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। शावेज से दुश्मनी अच्छी नहीं। मौके का फायदा उठाओ और शावेज को बचा लो। वो बच गया तो यरदाल साहब से जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और क्या मिलेगा मुझे? शावेज जैसी जिंदगी, ऐशो आराम की जिंदगी किसे बुरी लगती है? मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो। इनडायरेक्टली अपने दिल की बात कह रही हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे दिल में सिर्फ शावेज के लिए जगह है। कोई फायदा नहीं। मेरी ऑफर के बारे में जरूर सोचना। मुझे उम्मीद है तुम मुझे मना नहीं करोगे। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। खुश होने और अपनी जिंदगी से मुतमईन होने में बहुत फर्क है। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी में है ही क्या? अपने दोस्तों को ही देख लो, वो भी किसी काम के नहीं। वैसे अगर तुम चाहते तो किसी अच्छी जगह पर होते। मेरी बात समझो, अगर तुम चाहो तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो किसी का भी ख्वाब हो सकता है। बहुत मुश्किलें देख ली, अब एंजॉय करो। वक्त आने पे सब करूंगा, फिक्र मत करो।